सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल 10 मिनट स्टडी क्लब। सो आज हम फिर से आ गए हैं अपना CHSL के लिए, क्योंकि अभी एग्ज़ाम CHSL का बहुत पास ही आ गया है। हमारे 8 तारीख से शुरू हो जाएंगे CHSL के एग्ज़ाम। ठीक है, 8 या 9 तारीख से शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम CHSL का एक पेपर डेली किया करेंगे, ताकि क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर करना बहुत मस्ट होता है SSC के एग्ज़ाम्स में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 27 मई 2022 का शिफ्ट 1 का एग्ज़ाम। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि शी हैज़ अ पेंचेंट फॉर आर्ट एंड क्राफ्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हमें बताया गया है कि एंटोनियम। ठीक है, पेंचेंट का क्या मतलब होता है? पेंचेंट का मतलब होता है लाइकिंग। ठीक है, लाइकिंग। अब हमें पता होगा अगर पेंचेंट का मतलब लाइकिंग है तो हम इजीली फर्स्ट पे जा सकते हैं, क्योंकि हमें क्या बताना है? एंटोनियम बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा हेट्रेट। ठीक है, सेकंड का द पुलिस रिटर्न टू द डैश ऑफ क्राइम। देखिए, अब पुलिस जाती है। ठीक है, मान लो ये कोई बंदा है, ये बंदे ही कुछ भी मर्डर हो जाता है, कुछ भी। ठीक है, तो आपने मूवीज में देखा होगा, पुलिस यहाँ पे ऐसे सर्कल बना देती है जहाँ पे ये कुछ भी हुआ है। ठीक है, यानी कि ये क्या है यहाँ पर? ये एक क्राइम सीन है। ठीक है, क्राइम, ठीक है, सीन। ठीक है, क्राइम सीन है एक, यानी कि पुलिस अब जाएगी तो पुलिस रिटर्न कहाँ से करेगी? पुलिस क्राइम सीन से रिटर्न करेगी। ठीक है, रिटर्न टू द सीन ऑफ क्राइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द वेस्टर्न साइड ऑफ द कंट्री हैज सम वैकेंट आइलैंड्स टू एक्सप्लोर। देखिए, यहाँ पर बहुत सिंपल सी बात कही गई है कि वेस्टर्न साइड में कुछ आइलैंड्स है जो अभी ना एक्सप्लोर नहीं हुए हैं। एक्सप्लोर नहीं होने का क्या मतलब है? कि वहां पे कोई रहता ही नहीं है। ठीक है, अब ना रहने को क्या बोला जाता है? ना रहने को बोला जाता है अनइनहैबिटेड। ठीक है, अनइनहैबिटेड का मतलब होता है कि जहां कोई रहता ना हो, जहां कोई रहता न हो। ठीक है, अब आता है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, फैसिलिटेशन। ठीक है, फैसिलिटेशन का यहाँ पर हमारा गलत हो जाता है। क्या होता है? FA। ठीक है, CIFSC ली LITation, फैसिलिटेशन। ठीक है, इसका मतलब होता है किसी भी चीज को हमको पॉसिबल बनाना, टू मेक समथिंग पॉसिबल। ठीक है, टू मेक समथिंग समथिंग पॉसिबल, पॉसिबल। ठीक है, फैसिलिटेशन का मतलब होता है रिस्प्लेंडेंट। रिस्प्लेंडेंट का हमारा क्या मतलब हो जाएगा? जिग्नोस्टिक सेग्रीगेशन। ठीक है, यहाँ पर हमारे तीनों ही मीनिंग काफी अच्छे दे रखे हैं और तीनों ही बहुत बार रिपीट भी हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमारा रिस्प्लेंडेंट का जो मतलब हो जाता है वो बहुत ज्यादा चमकीला। ठीक है, चमकीला, चमकीला। ठीक है, रिस्प्लेंडेंट का मतलब। ठीक है, और जिगोनोस्टिक, वो सॉरी, जिंगोस्टिक। ठीक है, जिंगोस्टिक का जो मतलब होता है वो होता है हमारा राष्ट्रवाद, यानी कि राष्ट्र के प्रति बहुत ज्यादा मान रखने वाला। ठीक है, और सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन का जो मतलब होता है वो होता है अलग करना किसी भी चीज को।
ठीक है, अलग अलग करना। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, आई गोज टू स्कूल एवरी डे इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर। देखिए यहाँ पर इतनी छोटी सी मिस्टेक है, जैसे कि हम अपने प्रीवियस डिस्कस भी कर चुके हैं कि आई क्या है, एक फर्स्ट पर्सन है और कैसा सब्जेक्ट। ठीक है, इसके साथ, ठीक है, फर्स्ट पर्सन है यानी कि हमारा, ठीक है। अब आई के साथ कभी भी अगर इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट की बात हो रही है, प्रेजेंट इंडेफिनेट की बात हो रही है अगर, ठीक है, तो वहां पर इसके साथ एस या फिर ईएस नहीं आएगा। ठीक है, एस या ईएस नहीं आएगा, तो एरर कहां पे आ जाएगी, आई गोज। यहाँ पर इसकी जगह पे क्या आना चाहिए था, आई गो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जाता है सेवरल लिटरेरी पीस ऑफ द। देखिए यहाँ पर है ना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, तो हमको ना इतना सब कुछ पढ़ने की ना बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वो अपने आप में उसने अपने आपको पूरा डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है बस, कि हुज नेम आर नॉट नोन, यानी कि जिसका हमें नाम ना पता हो, क्या होता है वो, एनोनिमस। ठीक है, एनोनिमस का हमें नेम नहीं पता होता है। ठीक है, एनोमलीज, एनोमलीज का क्या मतलब होता है, जो दिखने में बहुत स्ट्रेंज हो, यानी कि सीन स्ट्रेंज। ठीक है, सीन स्ट्रेंज का मतलब क्या होता है, एनोमलीज। ठीक है, रिनाउंड, ठीक है, सॉरी, रेनोवेंट, रेनोवेंट का मतलब होता है फेमस। ठीक है, फेमस यानी कि प्रसिद्ध। अंडर कवर का तो मतलब जानते ही आप, खुफिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इन द इन द सीन एक क्लोजअप, यहाँ पे क्या बताना है, विल इम्प्रूव। अच्छा, इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इन दिस सीन एक क्लोजअप शॉट वाज टेकन बाय द कैमरामैन फॉर डिस्प्ले द इमोशन। ठीक है, अब देखिए, फॉर डिस्प्ले द इमोशन, यहाँ पर ना फोर के बाद एक ना वर्ब को लिया गया है। ठीक है, और एक ना मतलब रूल ही है ये, ठीक है, कि फोर के बाद अगर कभी भी वर्ब आएगी तो उसके अंदर क्या होगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी। ठीक है, यानी कि फोर के बाद क्या हो जाएगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, बहुत बार आया हुआ है ये क्वेश्चन, सीजीएल सीएचएसएल मेंस में भी आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, फॉर डिस्प्लेइंग। अब देखिए हमें इम्प्रूव करना है इसे। ठीक है, टू शो इमोशंस नहीं, फॉर शो इमोशंस ये भी नहीं, इन ऑर्डर ऑफ इमोशन नहीं। अब देखिए हमें ना यहाँ पे हमें लगाना था फॉर डिस्प्लेइंग द इमोशन। ठीक है, पर वो तो अब यहाँ पे है ही नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे इन ऑर्डर टू डिस्प्ले द इमोशन, यानी कि फोर को हटा देंगे और फोर की जगह पे क्या लगा देंगे, इन ऑर्डर टू। ठीक है, ये लगा देंगे और हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगर हमें एरर बताना होता तो सिर्फ इतना ही होता कि ये हमारा ये पार्ट में हो जाता एरर हमारा। ठीक है, फातिमा एंड सना हैज बोथ टेकन द वैक्सीन। अब देखो यहाँ पे एक बंदा कौन है, फातिमा। ठीक है, फातिमा प्लस, और दूसरा बंदा कौन है, सना। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों की बात हो रही है, टोटल मिला के कितने बंदे हो गए हैं, दो। तो यानी कि ये क्या हो गया, ये प्लूरल हो गया है। ठीक है, प्लूरल। ठीक है, अब जब दो बंदे हैं तो इसके साथ हैज नहीं आएगा, इसके साथ क्या आना चाहिए, वॉज, हैव, यानी कि इसके साथ आना चाहिए हैव। तो यानी कि सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हरीज इंटीमेट नेचर हैज अर्नड हिम मैनी फ्रेंड्स, यानी कि जो हरी की इंटीमेट नेचर है, इंटीमेट मतलब होती है अतरंगी से एकदम। ठीक है, अतरंगी। ठीक है, अब देखिए पैशनेट, पैशनेट का मतलब होता है बहुत डेडिकेटेडली। ठीक है, ये नहीं होगा, टाइमली, बहुत समय वाला। ठीक है, अफेक्शनेट यानी कि एकदम प्यार वाला। ठीक है, अफेक्शनेट भी नहीं है, अतरंगी, अनफ्रेंडली। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा ऑप्शन, ठीक है, एंटोनियम बताना है हमें यहाँ पर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, अनफ्रेंडली। ठीक है, अगर यहाँ पे यही कह देता हमें सिनोनियम बताना है, ठीक है, सिनोनियम, तो यहाँ पर क्या आ जाता है, अफेक्शनेट। ठीक है, अगर हमें क्या बताना होता, सिनोनियम।
ठीक है, यहाँ पर हमें क्या बताना है, ग्रामेटिकल एरर बतानी है। ठीक है, आई एम नॉट श्योर इफ द रेड कार इन द पार्किंग स्लॉट इज योर। देखिए कि मैं श्योर नहीं हूँ कि जो रेड कलर की कार पार्किंग में खड़ी है वो तुम्हारी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो तुम्हारी बताया गया है कि इज योर, तो वो क्या हो जाएगा, इज योर्स। ठीक है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, एक पोजेशन के लिए आ जाएगा। ठीक है, पोजेशन। ठीक है, पोजेशन के लिए आ जाएगा क्या हमारा, योर्स। ठीक है, तो यानी कि हमारा एरर कहाँ पे हो जाएगा, इज योर, यानी कि हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा एरर। ठीक है, आई कॉल्ड ऑफ एन एक्सप्लेनेशन फॉर हिज रूड बिहेवियर। ठीक है, मतलब आई कॉल्ड ऑफ। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या लगाना है, फ्रेजल वर्ब आएगी इसमें कौन सी। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो हमें सारी का मतलब पता होना चाहिए। कोल्ड आउट का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है टू शाउट। ठीक है, कोल्ड इन का मतलब होता है टू सेंड फॉर, टू सेंड फॉर। ठीक है, कोल्ड इनटू का मतलब होता है टू स्टार्ट वर्किंग। ठीक है, टू स्टार्ट वर्किंग अ टास्क। ठीक है, कोल्ड का मतलब तो होता है सिंपल बुलाना। ठीक है, आई कोल्ड एन एक्सप्लेनेशन। ठीक है, फॉर हिज रूड बिहेवियर। देखो उसका क्या है, एक रूड बिहेवियर है। ठीक है, तो यानी कि अब कोई आदमी आपसे रूड बिहेव करे तो आप उसे चिल्ला के बुलाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोल्ड आउट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डोंकीज ईयर, इडियम यहाँ पे है और ये बहुत बार रिपीट हुआ है। इसका मतलब होता है लॉन्ग टाइम। ठीक है, लॉन्ग टाइम, और मेरे ही मेंस में आया था कैच 22। ठीक है, कैच 22 का मतलब होता है डिफिकल्ट सिचुएशन। ठीक है, क्या, डिफिकल्ट सिचुएशन। ठीक है, ये मेरे इस बार के 2022 के मेंस में आया है। 2022 मेंस। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ है और ये मैंने कराया हुआ भी है अपने सीजीएल के ही वीडियोस में। ठीक है, डिसेमिनेंट। ठीक है, डिसेमिनेट का मतलब क्या होता है, डिसएमिनेट का मतलब होता है किसी चीज को भेज देना अपने आसपास, यानी कि उसको सर्कुलेट करा देना। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका सिनोनियम, हमें सिनोनियम ही बताना था। और ठीक है, अब इम्प्लीमेंट का मतलब होता है लागू करवा देना। ठीक है, लागू, लागू करा देना। मर्ज का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, अभी जैसे बैंक मर्ज हुए थे, ठीक है, काफी सारे, तो यहाँ पर हुआ था। ठीक है, मर्ज का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, फैसिलिटेट। देखिए अभी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में अगर कोई बच्चा ये करे कि उसको बस वो पेपर को पढ़ रहा है, ठीक है, तो उसको एक नंबर ऐसे ही मिल जाएगा। कि अगर उसको सेंटेंस में ये देखना हो कि वो मिस स्पेल्ट में था फैसिलिटेट, तो एफ ई लिखा था, तो अगर वो यहाँ भी पढ़ेगा ठीक से तो भी उसे पता चल जाएगा कि फैसिलिटेट यहाँ पे लिखा है और एफ ए आना है। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, टू मेक समथिंग पॉसिबल, टू मेक पॉसिबल। ठीक है, फेवरेट वर्ड है एसएससी का, फैसिलिटेट। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाता है, हमें ग्रामेटिकल एरर बताना है। कैसे, माई बॉस कीप्स टेलिंग मी ऑल द टाइम दैट मनी डज नॉट ग्रोज ऑन ट्री। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनेट, इतने ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट से। ठीक है, क्या, कि अगर सिंगुलर हो तो एस या ईएस आता है, और अगर प्लूरल हो तो एस और ईएस नहीं आता। ठीक है, ये किस चीज की बात हो रही है, ये बात हो रही है एफर्मेटिव सेंटेंस की। ठीक है, अब आ जाता है नेगेटिव की। ठीक है, नेगेटिव की बात हो रही है,
यहाँ पे क्या होगा, सिमिलर के साथ आएगा डज, ठीक है, डज नॉट, और प्लूरल के साथ आएगा, ठीक है, डू नॉट, ठीक है। और वर्ब की क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म, और इधर भी क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस लिखा है कि डजंट, फिर लिखा है ग्रोज, ठीक है, ग्रोज नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, इसको दूसरे कलर से कर देते हैं, क्या आ जाएगा, डजंट ग्रो। क्यों आ जाएगा ग्रो, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, और ये क्या है हमारा, नेगेटिव में है, तो यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, ना कि एस का। तो यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी कि डज नॉट ग्रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए काफी बड़ा है हमारा ये, जो हमारा जंबल सेंटेंस है, क्यू आर एस, ठीक है, इसको पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। These great leaders never escaped from their responsibilities and challenges because they knew greatness would come through great responsibilities. Okay, ये क्या होगा, ये फर्स्ट तो नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे एक अधूरी बात को पूरा किया गया है। लीडरशिप इज वन ऑफ द क्रूशियल एलिमेंट of the fielding of the field of management because most of time success or failure depends on the management skill of the leader। ये फर्स्ट आ सकता है, ठीक है, ये फर्स्ट नहीं आ सकता, ये फर्स्ट आ सकता है। अभी देखते हैं इससे आगे भी कुछ हो सकता है। देर आर नॉट मैनी लीडर्स, ठीक है, देर आर नॉट मैनी लीडर्स इन द प्रेजेंट वर्ल्ड बिकॉज अनलाइक एंशियंट टाइम पीपल आर नॉट रेडी फॉर एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। देखो यहाँ पे इसने बात की थी सबसे पहले लीडर के बारे में, ठीक है, कि लीडर जो है वो एक बहुत ही क्रूशियल एलिमेंट है मैनेजमेंट का, ठीक है। उसके बाद क्या आ सकता है, ये इनकी ये क्या हो सकता है, सेकंड हो सकता है, बिल्कुल, ठीक है। एंशियंट टाइम इंडिया प्रोड्यूस, ठीक है, मिलियन ऑफ पीपल विद लीडरशिप बिकॉज इट इज एन इनर पार्ट ऑफ इंडिया कल्चर टू क्रिएट लीडर इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ। चंद्रगुप्त मौर्य, गांधी, बुद्धा, बोस, एक्सेट्रा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ही इसी चीज को इसको कंटिन्यू किया गया है कि इसने कहा है यहाँ पे, यानी कि हमारा सबसे पहला हो जाएगा बी, ठीक है, फिर आ जाएगा सी। सी में इन्होंने कहा है कि देर आर नॉट मेनी लीडर्स प्रेजेंट, ठीक है, अभी हमारे यहाँ पे वर्ल्ड में बहुत सारे मतलब प्रेजेंट तो नहीं है लीडर्स, ठीक है, एंशियंट टाइम जैसे, ठीक है, क्योंकि वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, ठीक है। फिर बात क्या करता है कि जबकि एंशियंट टाइम पे, ठीक है, यानी कि डी हमारा क्या हो जाएगा, हमारा थर्ड हो जाएगा। अब देखिए बी सी डी, हाँ बी सी डी यहाँ पर एक ही सेंटेंस में है, ए देखने की भी जरूरत नहीं है, हमारा डी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, पूरा सेंटेंस पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होगा सिर्फ, ठीक है। सिर्फ हमें क्या देखना है, हमें सिर्फ मिस स्पेल्ड देखना है, हमें मीनिंग नहीं जानना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। क्या है, शोरी, इनोक्वस, ठीक है, उसके बाद क्राउचिंग, डिमोलिश, ठीक है। देखिए इनोक्वस, इनोक्वस जो होता है आई डबल एन ओ सी यू ओ यू एस, ठीक है, इनोक्वस ये होता है, ना कि ये, यानी कि हमारे यहाँ पे इनोक्वस की स्पेलिंग गलत है। इनोक्वस का मतलब होता है हार्मलेस, हार्मलेस यानी कि जो हमें नुकसान ना पहुंचाए, हार्मलेस। क्राउचिंग का क्या मतलब होता है, क्राउचिंग का मतलब होता है झुकना, झुकना। डिमोलिश का मतलब होता है मतलब किसी चीज को एकदम डिस्ट्रॉय कर देना, ठीक है, डिस्ट्रॉय, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, इनोक्वस हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। गो टू वेल, ये तो बहुत बार बोलते होंगे, यानी कि इसको बोलते हैं भाड़ में जाना, ठीक है, भाड़ में जाना, ये बोलते हैं ना भाड़ में जाओ, तो यानी कि टू फेल, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सटेसी, ठीक है, एक्सटेसी का मतलब होता है ब्लेस,
ठीक है, हमारा यहाँ पे हैवी। मॉर्निंग का मतलब होता है दुख, ठीक है, बहुत ज्यादा दुखी होना, ठीक है, वो क्या होगा, मॉर्न। फैंटेसी मतलब कल्पना ऐसी कुछ ऐसा, ठीक है। एप्रिसिएशन प्रशंसा करना किसी की, प्रेज करना किसी को, ठीक है। आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर योर कमिंग आउट टुनाइट। देखिए अब ये बिल्कुल वही वाला बात हो गया कि आई वुड लाइक टू थैंक यू, कि मैं तुम्हें धन्यवाद करता हूँ तुम्हारे आने के लिए, ठीक है, आज। यानी कि यहाँ पे एक ही बंदे को दो बार उसका नाम लिया जा रहा है, ठीक है। फॉर योर कमिंग आउट टुनाइट, देखिए, और मैंने अभी बताया था फॉर के साथ वर्ब की फॉर्म में आईएनजी आएगा, ठीक है। ये यहाँ पे भी, और मैंने बताया था मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, वो यहाँ पे भी यूज हो गया। क्यों? क्योंकि योर तो यहाँ पे हट जाएगा, योर का कोई काम ही नहीं है। आप ये करेंगे आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर कमिंग आउट टुनाइट, ठीक है। कि ऐसा नहीं है कि आई वुड लाइक टू थैंक यू, कि मैं तुम्हारा थैंक करता हूँ कि आज तुम ही आए हो और आज तुमने ही खाना खाया, तो मतलब इतना कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेंटेंस इससे भी पूरा ही है। फॉर यू, फॉर कमिंग आउट, ठीक है। क्या आ जाएगा हमारा आंसर? सी आ जाएगा, फॉर कमिंग आउट। फॉर के बाद क्या आई है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो फॉर के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म देखो आई है, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपल वॉज एम्प्टिंग आउट फॉर ऑफ द मॉल्स एंड रोड्स, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका? पीपल वॉज, देखिए पीपल जो हमारा होता है, पीपल ये क्या होता है? हमारा प्लूरल होता है, ठीक है। ये होता है प्लूरल, और इसको वर्ब भी क्या चाहिए? प्लूरल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था? वर। तो यहाँ पे वॉज की जगह पे क्या आ जाएगा? वर, ठीक है। वर एम्प्टिंग आउट ऑफ, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी, वर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि पीपल क्या होता है? प्लूरल होता है। अब आ जाते हैं हमारे फिल इन द ब्लैंक्स, फटाफट से इसको पढ़ते हैं, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ने के लिए सबसे पहले तो जो इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले रीड, ठीक है, रीड करना पैसेज को एक फास्ट फॉरवर्ड में, कि हमको ना बस उसका मोटिव पता चल जाए, टाइटल पता चल जाए कि वो बात किस चीज में कर रहा है। पर्सोनिफिकेशन गिव्स, पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है ह्यूमैनिटी, ठीक है, मतलब मानवीकरण कुछ, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन गिव्स डैश क्वालिटीज टू नॉन लिविंग थिंग्स और आइडियाज, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स और आइडिया की बात हो रही है, ठीक है। इमेजरी इज अ लैंग्वेज यूज्ड बाय पोएट्स, नॉवेलिस्ट, ठीक है, राइटर्स टू क्रिएट इमेजेस, ठीक, कोई नहीं। पर अब हम वापिस आ रहे हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन गिव्स डैश क्वालिटी टू नॉन लिविंग थिंग्स और आइडियाज, ठीक है। अब देखिए वो नॉन लिविंग थिंग्स को, ठीक है, क्या क्वालिटी देता है? कि वो ह्यूमन जैसा बिहेव करे, ठीक है, पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं आइडियाज। इमेजरी इज अ लैंग्वेज यूज्ड बाय पोएट, नॉवेलिस्ट एंड अदर राइटर्स टू क्रिएट इमेजेस इन द माइंड ऑफ, देखो अगर मैं तुम्हें कुछ बता रहा हूँ, मैंने तुम्हें कहा कि यार मैंने कल सेब खाया था, ठीक है, तो तुम्हारे मन में क्या आ जाएगा? एक सेब की ना शेप बन जाएगी तुम्हारे मन में, मतलब सेब बहुत गंदा बना है पर फिर भी एक शेप तो बनेगी ना, ठीक है। तो अगर मैं, तो तुम क्या हो वहां पे? तुम लिसनर हो वहां पे। तो जब तुम कोई बुक पढ़ रहे हो और तुम किसी भी चीज को पढ़ोगे, तो इमेज किसके मन में बनेगी? रीडर के मन में, ठीक है। ये यहाँ पे बहुत अच्छी सी बात है, तुम्हें दिमाग भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। राइम स्कीम इज द डैश, ठीक है, डैश दैट इज क्रिएटेड एट द एंड ऑफ द लाइन, देखो, ऑफ द पोएट्री। राइम जो है वो क्या है? एक पैटर्न है, ठीक है, ना कि विजुअल नहीं है, वर्ड नहीं है, आइडिया नहीं है। राइम क्या है? एक पैटर्न है, ठीक है। जैसे मैं जाता था, फिर मैं खाता था, फिर मैं, कुछ भी ऐसे राइम हो जाता है जो, ठीक है। आयरनी इज डिफाइंड एज व्हेन डैश मीनिंग इज कंप्लीट, ठीक है। देखिए आयरनी इज डिफाइंड एज व्हेन एक्चुअल मीनिंग इज कंप्लीटली, अब देखिए एक्चुअल मीनिंग इज कंप्लीटली डिफरेंट,
ये तो एक पूरा मतलब सेंटेंस ही हो गया प्रॉपर कि एक्चुअल मीनिंग इज कम्प्लीटली, उसका जो एक्चुअल मीनिंग है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है उसके जो लिटरल मीनिंग है उससे। ठीक है, तो यानी कि आज हमारे यहाँ पर 25 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किए हैं। आई होप गाइज आपको अच्छे लगे होंगे। अगर यार आपको अच्छे लगे हैं ना तो प्लीज यार इसको लाइक करें, ठीक है, और सब्सक्राइब करें चैनल को हमारी आगे की आने वाली CHSL की सारी वीडियोस के लिए। ठीक है, और यार प्रीवियस ईयर से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, भले ही आपने कितना भी पढ़ रखा हो। ठीक है, सो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस।